कितना टाइम लगेगा कोरोना वायरस की वैक्सीन को बनाने में? आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले स्वागत है आपका आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टीम अनंत में, और मैं आपका दोस्त रजनीश स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात यह है कि वैक्सीन वायरस को नहीं मारती। वायरस को हमारा शरीर ही मारता है। वैक्सीन हमारे शरीर को इस लड़ाई से लड़ने के लिए तैयार करती है। जरा सोचिए, वैक्सीन वायरस को कैसे मार सकती है, जबकि वैक्सीन खुद एक वायरस ही होती है। दरअसल हमारे शरीर में वायरस से लड़ने के लिए सैनिक यानी एंटीबॉडीज पहले से ही होते हैं। इन सैनिकों को चाहिए तो बस थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और थोड़ा सा मार्गदर्शन, और एंटीबॉडीज को ये दोनों चीज़ें उसी वायरस से मिलती हैं। ये वायरस का स्ट्रक्चर है। बाहरी प्रोटीन की स्पाइक्स से ये वायरस हमारी कोशिकाओं में दाखिल होता है। एंटीबॉडीज़ इन्हीं चाबियों को तोड़ देते हैं। वायरस की टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज़, वहाँ के नामी इंस्टीट्यूट में से एक हैं, जिसने बताया कि वैक्सीन तैयार होने में कम से कम 1.5 साल का वक्त लगता है। ये टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत टाइट टाइमलाइन है। ग्लोबल वायरोलॉजी एंड वैक्सीन पॉलिसी के प्रोफेसर जॉन एंडर्स ने कहा कि ज़्यादातर वैक्सीन बाज़ार में आने के लिए 5 से 15 साल का वक्त लेती हैं। हम स्टेज की बात करते हैं तो सबसे पहली जो स्टेज आती है वो है डिस्कवरी, मतलब लैब में कमज़ोर या मरा हुआ वायरस तैयार करना। पहले स्टेज में कई साल लग जाते थे, लेकिन अब एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ हफ्ते में ही इसे तैयार किया जा सकता है। कोरोना वाले मामले में कई जगह पर इस सैंपल्स को जनवरी महीने में ही तैयार कर लिया गया था। अब दूसरी स्टेज आती है क्लिनिकल ट्रायल्स, मतलब इंसानों पर वैक्सीन को टेस्ट किया जाता है। इसके लिए वॉलंटियर्स की खोज की जाती है। वायरस के रिस्क को ध्यान में रखते हुए क्लिनिकल ट्रायल्स के भी कई फेज़ होते हैं। फेज़ 1 सबसे पहले दर्जनों स्वस्थ लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल होता है। इसमें करीब 3 महीने लगते हैं। अगर इन लोगों पर सैंपल्स का टेस्ट सक्सेसफुल होता है तो फिर अगले फेज़ की तरफ बढ़ा जाता है। फेज़ 2 इस बार सैकड़ों लोगों पर ये वैक्सीन को ट्रायल किया जाता है। कोशिश ये रहती है कि वॉलंटियर्स वायरस के संक्रमण वाले इलाके से हों। इसमें 6 से 8 महीने का समय लग जाता है, और अगर यहाँ भी सब अच्छा रहता है तो फेज़ 3 की तरफ बढ़ा जाता है। फेज़ 3 के लिए कई हज़ार लोगों को टेस्ट किया जाता है, और वो भी वायरस के आउटब्रेक वाले इलाके से। यहाँ भी 6 से 8 महीने लगते हैं। अगर इस फेज़ में भी कोई दिक्कत नहीं आती तो मामला आगे बढ़ता है, और वो है अप्रूवल्स। सारे टेस्ट का डेटा किसी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी के पास जाता है। भारत में सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है।
अमेरिका में यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है। ये संस्थाएं सारा डेटा देखती हैं, उसके बाद फैसला करती हैं कि वैक्सीन को अप्रूवल देना है या नहीं। इस प्रोसेस में भी कई महीने या साल भर का समय भी लगता है। ये सब हो चुकने के बाद इस वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होता है। अगर आप हिसाब लगा रहे हैं तो पता चलेगा कि जो 1.5 साल का वक्त बताया जा रहा है वो ज़्यादा नहीं बल्कि कम ही है। इस प्रोसेस को तेज करने का मतलब होगा रिस्क लेना, इस महामारी को ख़त्म करने की जगह किसी दूसरी महामारी को चांस देना। तो इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।